हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द लवर्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। और देखिए, लवर्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो दो लोगों ने बहुत ही टाइटली एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो लवर्स का कार्ड देखिए रिलेशनशिप्स की बात करता है, पार्टनरशिप्स की बात करता है, कहीं डिसीजन या फिर चॉइसेस लेने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे जो भी लोग आपके आसपास हैं या फिर जो भी लोग आपके साथ हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे बेटर हो, आप उस पर फोकस कर रहे हैं या फिर उनके साथ आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है। और देखिए, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही कोऑपरेटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं। अगर आपको किसी हेल्प, किसी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपके कोवर्कर्स, कोलीग्स या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनसे मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर उनको किसी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप भी देते हुए दिख रहे हैं। कहीं बहुत मिलजुल के, अगेन मैं कहूँगी, काम करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के साथ मिल के अगेन कोई काम कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में कोई चीज़ करना चाह रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, लवर्स कहीं डिसीजन और चॉइसेस भी लेने की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि इस वीक आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है। और देखिए, जब भी लवर्स का कार्ड आता है हम यही बोलते हैं कि आप वही डिसीजन लें या फिर वही चॉइस करें जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसको आप बहुत एंजॉय करते हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो लवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं या फिर जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, कहीं अगेन वही काम आप कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए दिख रही हैं। और कहीं फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड भी कहीं एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। ये कार्ड कहता है या तो कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी इस वीक मैनिफेस्ट हो रही है या फिर अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर्स को आप कैसे मैनिफेस्ट करें उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो देखिए, मून का कार्ड कहीं फियर, इनसिक्योरिटीज़ की बात करता है, कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, कहीं किसी चीज़ को लेकर एक फ़िक्र, एक चिंता करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात वर्गोस की इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है और वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी कोई मसले नहीं होते हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि एक फ़िक्र, एक चिंता आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये फ़िक्र, ये चिंता डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी हेल्थ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत हो सकती है, या फिर देखिए द मून के नीचे यहाँ पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड या स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड एक चिंता, एक फ़िक्र रहती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड सब चीज़ें फर्स्ट क्लास हैं, ठीक ठाक हैं,
लेकिन फिर भी आप एक चिंता कर रहे हैं, फिर भी आप एक फ़िक्र कर रहे हैं। देखिए फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन देखिए वो गोश्त चिंता करने से कुछ होता नहीं है और शायद इसीलिए कहते भी हैं चिंता चिता के समान होती है। एक बारी ब्रह्मा कुमारी दीदी के पास मैं गई थी, तो ऐसे ही किसी चीज़ की मुझे फ़िक्र थी, तो उन्होंने बोला कि देखो फ़िक्र करने से कुछ होता है ना, तो 10-12 लोगों को हम अपने पास बिठाते हैं और सबको बोलते हैं फ़िक्र करो और आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि जिस भी चीज़ को लेकर आप चिंता कर रहे हैं, चाहे वो वैलिड है चाहे वो इनवैलिड है, उससे कोई आउटकम नहीं मिलेगा, उससे कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। और जब तक हम प्रॉब्लम पे फोकस करते रहते हैं तो वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। और देखिए इस वीक अगेन मैं कहूँगी ज़रूर आप पॉज करके थोड़ी सी अपने थॉट्स की चेकिंग करें। थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी अपने आप से पूछें कि क्या ये फ़िक्र, क्या ये चिंता वाकई में है या फिर आपके माइंड की क्रिएशन है। और देखिए अगर ये सिर्फ़ आपके माइंड की क्रिएशन है, जहाँ पे आपका माइंड ही नेगेटिविटी एक आपके लिए लेकर आ रहा है, तो ज़रूर इसको आप ओवरकम करें। और अगर वाकई में कोई रीज़न है तो आप प्रॉब्लम पे कम और सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। और देखिए आप सल्यूशन पे फोकस करेंगे तो ज़रूर आपको सल्यूशन भी मिलेगा और आपकी सारी फ़िक्र, आपकी सारी चिंता भी अपने आप गायब हो जाएगी। और देखिए वो कुछ चीज़ें तो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और जब हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, तभी हम परेशान भी होते हैं। तो इस चीज़ की भी चेकिंग आप इस वीक ज़रूर करें। भाई अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप यूनिवर्स को सौंपें और इस वीक कहीं अपना माइंड किसी और चीज़ में लगाएं, कहीं थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी एक फ़न एलिमेंट अपनी लाइफ में लेकर आएँ, अपने माइंड को डाइवर्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्टैक का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ट्रस्ट एंड थ्राइव। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि जो भी इस वीक हो रहा है आप यूनिवर्स पे, खुद पे कंप्लीट एक ट्रस्ट करें, कंप्लीट एक सरेंडर मोड में रहें और खुश रहें, मस्त रहें। बियॉन्ड अ पॉइंट आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वोगोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।